Hello bachcho, let's see this question. The question says K3FeCN6S and the statements are: A is potassium hexacyanoferrate 2, second is potassium hexacyanoferrate 3, third is potassium ferricyanide, and statement D is hexacyanoferrate 3 potassium. Correct answer is, and the options are only A and B, second is only B and C, third is only A and C, and fourth is only B and D. So key concept of this question is, key concept क्या है यहाँ पर? IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature. हमें क्या यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स गिवन है K3FeCN6, हमें इसका IUPAC नेम बताना है क्या होगा. तो IUPAC नेमिंग के IUPAC नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं. फर्स्ट रूल क्या होता है इसके अंदर, जो कैटायन होता है उसे हम सबसे पहले लिखते हैं, चाहे हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है, मतलब जो कोऑर्डिनेट आइडेंटिटी है वो पॉजिटिवली चार्ज है तब भी हम कैटायन पहले लिखेंगे, और अगर वो नेगेटिवली चार्ज है तब भी हम कैटायन को पहले लिखेंगे. तो K3FeCN6 है, ये अगर डिसोसिएट होगा तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 होल 3 नेगेटिव. तो यहाँ पर क्या है? कैटायन इज पोटेशियम एंड दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज नेगेटिवली चार्ज्ड. तो सबसे पहले हम कैटायन लिखेंगे. कैटायन क्या है हमारे पास? पोटेशियम है. तो यहाँ पर आ गया हमारे पास पोटेशियम. देन उसके बाद जो हम क्या लिगेंड्स लिखते हैं पहले, फिर उसके बाद हम लिखते हैं हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम जो होता है. अब जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स को हम नेगेटिवली चार्ज जो लिगेंड्स होते हैं उनके लास्ट में हम यूज करते हैं O, मतलब उनका जो नेम एंड होता है वो O से एड होता है. न्यूट्रल लिगेंड एज इट इज रहते हैं, कैटायनिक लिगेंड्स भी एज इट इज रहते हैं, एक्सेप्ट जैसे H2O है उसके लिए हम एक्वा यूज करते हैं, NH3 के लिए हम अमीन यूज करते हैं, CO के लिए हम कार्बोनिल यूज करते हैं, एंड NO के लिए हम नाइट्रोसिल यूज करते हैं. तो यहाँ पर जो हमें लिगेंड गिवन है ये साइनाइड लिगेंड है, जिसके लिए हम यूज करेंगे साइनो. दिस इज साइनो लिगेंड. और नेगेटिवली चार्ज है -1 होता है. तो अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें यहाँ पर Fe की, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालेंगे? लेट कर लेते हैं आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को X, देन प्लस हमारे पास क्या साइनाइड मतलब साइनो लिगेंड है, इस पे -1 चार्ज होता है. सो -1 × 6 एंड ओवरऑल चार्ज क्या है यहाँ पे? -3. सो इज इक्वल्स टू -3. सो X इज इक्वल्स टू +6 -3 एंड X की वैल्यू क्या आ गई? +3. तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की वो क्या है यहाँ पे? +3 है. अब हमारे पास क्या साइनो लिगेंड्स है और 6 प्रेजेंट है, 6 साइनो लिगेंड्स हैं, देयरफॉर हम इसके आगे यूज करेंगे हेक्सा. तो पोटेशियम के बाद क्या आएगा? हेक्सा, देन साइनो, फिर उसके बाद हम यूज करेंगे सेंट्रल मेटल एटम. अब सेंट्रल मेटल एटम जो है ये एनायन, मतलब एनायन है. अगर कैटायन होता, कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वो कैटायन होता, तो जो मेटल का नेम लिखते हैं वो एज इट इज लिखते हैं, जो एलिमेंट का नेम होता है, जैसे आयरन लिखते हैं. बट क्या है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब मेटल एटम जो है कॉम्प्लेक्स के अंदर वो एनायन है. तो एनायन के केस में हम सफिक्स यूज करते हैं 8. तो यहाँ पे ये क्या है? आयरन है. आयरन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट. एंड देन उसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 है, तो हम यहाँ पे ऐसे 3 लिख देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो गया? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3, विच इज ऑप्शन बी. अब क्या है, इस कॉम्प्लेक्स को हम पोटेशियम फेरिसाइनाइड भी बोल सकते हैं, बिकॉज आयरन की ऑक्सीडेशन क्या है यहाँ पे? +3 है, एंड हम +3 के लिए यूज करते हैं फेरी, वेयरएज +2 के लिए हम यूज करते हैं फेरो. तो यहाँ पे +3 है, देयरफॉर हम फेरिसाइनाइड, पोटेशियम फेरिसाइनाइड भी बोल सकते हैं. तो सी बी क्या करेक्ट है? फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2 लिखी हुई है, तो देयरफॉर ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया. एंड ये डी स्टेटमेंट के अंदर क्या है? हेक्सासाइनोफेरेट 3 फिर पोटेशियम है. जो कैटायन है वो बाद में लिखा है एंड एनायन पहले लिखा है, तो ये भी इनकरेक्ट है. हम कैटायन को हमेशा पहले लिखते हैं. सो द फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन 2, ओनली B and C. Hope you understood this well. Best of luck.